हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कुछ भैंसों के बारे में। तो आप इस ब्लॉग के लिए जल्दी से जल्दी एक ब्लॉग के लिए लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर। इस हम ब्लॉग में पूरी तरह से हमारे राजस्थान में कौन कौन सी गायें पाई जाती हैं और गायों की शुरुआत कैसे हुई वो इस ब्लॉग में हम जानेंगे। तो आप प्लीज़ जल्दी से इस ब्लॉग को एक लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, हमारे सीट को भी थोड़ा सही कर लेते हैं, उसके बाद हम राजस्थान की भैंसों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की भैंसों की शुरुआत हम पहले करते हैं उसके। हाँ दोस्तों, राजस्थान में गाय भैंसें पाई जाती हैं कितने प्रकार की वो पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे पाई जाती है हमारे राजस्थान में 20 प्रकार की भैंस पाई जाती है दोस्तों। भैंस है ना जो 20 प्रकार की होती है ये, और इसका गुणसूत्र संख्या होती है दोस्तों 48 होती है दोस्तों। और इसका मूल उत्पादन तो शायद दूध और मांस के लिए किया जाता है दोस्तों। ये दो है जिसके लिए किया जाता है। और भैंसों को है ना दोस्तों किचन में और तैरना बहुत अच्छा लगता है जितना है सके। और वजन में हल्की होती हैं। मुख्यतः ये भैंस मुख्यतः चाइना, मिजोरम, थाईलैंड और मलेशिया और इंडोनेशिया में पाई जाती है। और यहाँ पे और भारत की नस्ल है जो भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया में कुछ नस्ल पाई जाती हैं। ये मुख्यतः दूध के लिए उत्पादित की जाती हैं। और जो हमारे होती है ना, दो प्रकार की भैंसें, जो एक तो पानी में उसको तैरना भी अच्छा लगता है और दूसरी को पानी में तैरना बहुत घटिया लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, मध्य श्रेणी की बात कर ले तो मध्य श्रेणी में 3 भैंसें आएगी। पहला है महसाणा, जो महसाणा आती है। दूसरी बदाऊरी, तीसरी है दोस्तों नागपुरी। ये जो आती हैं जो मध्य श्रेणी में आती है। मध्य श्रेणी का मतलब है वो अंदर की तरफ आती है। भारी मतलब भार के अनुसार वो नस्ल पाई जाती है। तो वो है जाफराबादी, मुरा और नील रावी। ठीक है दोस्तों, ये होती है। और हल्की श्रेणी में हल्की में सुरती आती है दोस्तों। और विश्व में भारत की सबसे श्रेष्ठ नस्ल सुरती है दोस्तों, हाँ बदावरी। और भारत में विश्व की कुल 54% भैंसें हमारे भारत में पाई जाती हैं दोस्तों। 54% विश्व की भैंसें 54% हमारे भारत में पाई जाती है। भारत की जनसंख्या के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान है भैंसों में। विश्व में पहला स्थान है जो हमारा यहाँ पे है, ये आप देख सकते हो। प्रथम दोस्तों हमारे राजस्थान में पूरा विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला है वो है उत्तर प्रदेश। और दूसरा हमारा राजस्थान, प्यारा राजस्थान आता है दोस्तों। प्यारा राजस्थान में भी ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान में भैंस प्रजनन का है उदयपुर, वल्लभर नगर में। ठीक है दोस्तों। विश्व की कुल 95% एशिया की महाद्वीप में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। और इसमें कुछ जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। नागपुरी भैंस की सबसे हल्की नस्ल है जो महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र से प्रजनन करवाई गई थी। मणिपुर भैंस की दलहनी नस्ल है। और यहाँ पर भारत का कृषि अनुसंधान संस्था भैंस की इज्जत दिखाई से संपूर्ण और सुपर कलर विकसित पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और भैंसों में मैंने आपको बता दिया ये सभी पाई जाती हैं। केंद्रीय उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में इस प्रकार की पाई जाती है। हम पहले बात करेंगे दोस्तों मुरा की। मुरा नस्ल ये भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और हिसार, रोहतक में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ये राजस्थान में पहला जिला आता है जोधपुर, उसके बाद में आता है जयपुर, उसके बाद में आता है बीकानेर, और उसके बाद में आता है श्रीनगर, उसके बाद आता है सिकाउटी, जो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट आता है ना, वहां पाई जाती है पूरी तरह से। नस्ल की विशेषताएं ये है कि ये एक कुंडली एवं दिल्ली भैंस भी कहा जाता है इसको। कुंडली मतलब ये उसके दो सींग होते हैं ना दोस्तों, ये पूरी तरह से मुड़े हुए होते हैं, इस कारण इसको ये भी किया जाता है। और ये विश्व में दूध देने वाली सर्वाधिक श्रेष्ठ नस्ल है। जो मुरा होती है ना वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम, थोड़ा पीछे वाला बैकग्राउंड उसको क्लियर कर लेते हैं। और ये विश्व में दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ हो गई। इस नस्ल का रंग काला होता है। भैंसों का तो काला होगा लेकिन उसका चमकीला, थोड़ा मतलब धूप पड़ेगी ना तो उसका चमकीला रंग दिखाई देगा उसका। और परंतु इनके मुंह और पैर में सफेद धब्बे भी कभी कभी पाए जाते हैं। कभी कभी होते हैं दोस्तों, कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। और इनके सिरा छोटा और ललाट उभरा हुआ होती है। मतलब उभरा कर होने का मतलब बाहर की तरफ झुकना, उभरा का मतलब ये होता है दोस्तों। ये हो गई। और इनका हो गया, इसकी त्वचा मुलायम और शरीर भारी लंबा होता है। इसका मतलब इनका शरीर लंबा भारी होता है।
ये दुधारू नस्ल है। इनका औसत दूध का उत्पादन 1600 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। इनमें इनमें पूंछ छोटी होती है और उसको सिंग कट की जा सकती है, मतलब उसको काटा भी जा सकता है। ये हमारे एग्रीकल्चर में बताया जाए, कभी भैंस और गाय की एक नस्ल मतलब पूंछ होती है, उसको कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है जो आप प्रक्रिया उस समझना पड़ता है, उसके बाद वो कट जाती हैं। अब दूसरी बाहर कर लेते हैं सबसे घटिया मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा जब तक सबसे घटिया मेहसाणा। मेहसाणा ये एक संकरित नस्ल है जो मुरा व सुरती के संक्रमण से प्राप्त होती है। इनका विशेषतर क्षेत्र गुजरात का मेहसाणा और बनासकांठा और साबरकांठा और मुख्यतः गुजरात में पाई जाती है। ये दोस्तों मुख्यतः गुजरात की नस्ल है जो राजस्थान में जालोर जिले में सिर्फ एक जिला है जालोर, उसमें जनसंख्या के अनुसार वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। नस्ल की विशेषता ये है कि ये रंग मुरा और सुरती की मिश्रण काला और भूरा होती है, दोनों मतलब काला भी होगी थोड़ी भूरा भी होगी। इनमें सींग मध्यम आकार के भी होते हैं और पिछले की तरफ जाकर झुके भी होते हैं। और इसमें भैंस की सबसे शांत रहने की नस्ल है जो ये मेहसाणा है। और औसत उसका ये दूध का होता है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, लंबा होता है, लंबा जितना हो सके तो लंबा होता है। और इसमें औसत दूध उत्पादन 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। और नर का औसत 1500 से मादा का 420 तक होता है, ये होता है। और दूध में वर्षा की मात्रा 7 से 8 होती है। जितना हो सके दोस्तों गाय की दूध पिया करो, जिससे हमारे और पोषक तत्व वो ज्यादा होते हैं। भैंस के दूध में इतने पोषक तत्व नहीं होते, जिससे आप जितना सुन रहे हो उतना नहीं होते, लेकिन वो उसमें वर्षा की मात्रा होती है, तो हमें मोटापा जल्दी आता है। इस कारण से जितना हो सके तो वो छोटा दूध ही आप लिया करिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जाफराबादी। जाफराबादी का उद्गम स्थान है काठियावाड़ अहमदाबाद के काठियावाड़ा क्षेत्र, जो कच्छ के रण के पास पे भी आता है। वितरण जंगल है इसका जूनागढ़ आमेर और बोधरा यहाँ पर पाई जाती है। और विशेषता क्या है, इस नस्ल का शरीर भारी लंबा और ढला होने के कारण इसमें मली डिफरेंट माना जाता है। और ये इसका रंग होता है हल्का काला और सींग बड़े और मोटे, मतलब बड़े भी होंगे और गोल आकार के, आप समझ बहुत ज्यादा बड़े होंगे। इस कारण से इस नस्ल में सिरा चौड़ा और ललाट बाहर की तरफ झुकी होती है। और इनका शरीर भरा और भरकम लंबा भी होता है। इस नस्ल के दूध अच्छी दुधारू नहीं होते हैं और औसतन दूध बहुत कम दूध देती है दोस्तों। ये जाफराबादी है ना, बहुत दूध कम देती है, 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। मतलब जब से दूध देना स्टार्ट किया और जब तक दूध देना बंद करती है उसको प्रति लियाट 21 से नापा जाता है दोस्तों। और इस नस्ल में दूध की वर्षा की मात्रा 5 से 7 लीटर प्रति ब्यात होती है। और बाहर नर ये आप देख सकते हो, मैं दोस्तों आपको चित्र भी बता देता हूँ। ये है जो मुरा है और ये है जो आप समझ सकते हो ये क्या है, मेहसाणा। और ये है जाफराबादी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सींग दिखाई दे रहे होंगे, ये यहाँ पे देखिए सींग दिखाई दे रहे, सींग बड़े हैं लेकिन छोटे भी, उनको छोटे का नाम भी जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम साइड में कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे साइड में हो गया है। और दोस्तों इसका नर का बाहर मैंने आपको पिछले वाले में नहीं बताया था, देखो मुरा का होता है दोस्तों, मुरा का भी इसमें से बताए गए हैं 500 किलो और 600 किलो ठीक होते हैं। और वर्षा का और इसमें जाफराबादी में होता है दोस्तों 520 से लेके 440 तक, ये इसमें भी ये होता है। जब तक दिखाई दे रहा है कि वो इसमें ये होता है, इसमें भी ये होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। ये हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम इसके अगले पॉइंट पे। दोस्तों वर्षा का मात्रा मैंने बता दिया 7 से 9% होती है। सींग लंबे निचले और गर्दन के पास ऊपरे मुड़े होते हैं, मतलब सींग भी होते हैं मतलब मुड़े होते हैं। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, राजस्थान में ये जालोर के साचोर, जो राजस्थान का प्रसिद्ध शेर भी जाता, जालोर का प्रसिद्ध शेर साचोर भी जाना जाता है, वहाँ पे ये होती है। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बदाऊरी नस्ल की। बदाऊरी नस्ल का मोटाई बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। ये कहाँ पाई जाती है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बदाऊरी क्षेत्र यमुना और चमन घाटी के पास में और इटावा ग्वालियर क्षेत्र के पास में पाई जाती है। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, राजस्थान में ये 2 पर पाई जाती है। पहला है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर, यहाँ पर ये पाई जाती है। दूध की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। इस नस्ल में रंग भूरा काला तांबा जैसा होता है, मतलब इसका रंग है ना तांबे की तरफ होता है, भूरा भी होता है लेकिन तांबा कैसा होता है दोस्तों, आपको भी पता है, थोड़ा मतलब डार्क टाइप का होता है, ठीक है। और अड़े छोटे होते हैं, दूध सिराई दिखाई देती है, मतलब
उसके हस्त होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन दूध सामने से दिखाई देता है। और ये नस्ल गर्मी सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस नस्ल में दूध करने मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है गर्मी सहन करना, मतलब गर्मी के दिनों में वो दूध को सहन करने की, गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत सर्वाधिक होती है इसमें। और इसका सिरा आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है पता का। इस नस्ल के सींग पर चपटे और मोटे और पिछली तरफ मुड़े होते हैं। इस दूध की 800 से 800 से 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात से दूध देती हैं। इस नस्ल के दूध में 1200 से 1400 होता है। बाहर नर 600 किलो से मादा का 420 होता है। ये आप समझ सकते हो। ये हो गया हमारे यहाँ पर पॉइंट पूरे क्लियर। ये आपको मैं फोटो भी बता देता हूँ। ये आप देखिए, ये बदावरी है दोस्तों। अब हम बात करेंगे सुरती के बारे में, लास्ट एंड फर्स्ट। इसके बाद नीलहरी की हो गई। उसके बाद हम इस बात टॉपिक को, अब मैं इसके बाद गुजरात में पाई जाती है सूरत के और बड़ोदरा जो क्षेत्र जो गुजरात के अंदर आता है और मुंबई के अंदर आता है, वहाँ पाई जाती है दोस्तों। और ये राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। ये नस्ल का रंग भूरा हल्का काला होता है। इनका आकार मध्यम होता है और ये हल्की और सर्वाधिक श्रेष्ठ नस्ल होती हैं। इस नस्ल के भैंसों की रंग लंबे और पीछे आकर मुड़े होते हैं। वह उनकी आकृति सिरे जैसी होती है, सिर लंबे जैसे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े भी होते हैं। ये हमने बात कर ली इसके बारे में। और दोस्तों इसका 600 से प्रति लीटर ब्यात होता है और मादा इतनी हो चुकी हैं। ये हमारी हो चुकी। अब नीली रवि, मतलब ये थोड़ी, मतलब इसको मैं दोस्तों आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये राजस्थान के कहाँ पे पाई जाती हैं? ये उत्तराखंड के रामपुर और नैनीताल में पाई जाती हैं। और इनका शरीर थोड़ा, इसका कलर होता है जो काला होता है, लेकिन सफेद मुंह पर दबा होता है सफेद कलर का। सींग इसके छोटे होते हैं और इसका दूध देने की क्षमता है इसकी 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होती हैं। और नर का बार इसका 500 से 600 होता है। मादा का बार इसका 450 किलो होता है। और इनके आंखों की रंग कजरी भूरे बलि जैसी होती है। जैसे आप समझ सकते हो, बलि कहने का मतलब बलि की जैसी होती हैं। और इसमें ये आ गए पॉइंट है दोस्तों। ये हमारी आज का पॉइंट पूरा तरह से खत्म हो चुका है। इसका एक और बता दें, इस भैंस का पंच कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड की, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में समझ सकते हो, पंच कल्याण के नाम से भी वहाँ पर पूरी तरह से जाना जाता है कि पंच कल्याण इसका नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको आज के पॉइंट की आंखों का बता दिया, मादा बता दिया और दूध बता दिया। वर्षा की मात्रा दोस्तों मैंने इसमें नहीं बताई है। वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसमें 8 से 10%। 8 से 10% आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा होती है। 8 से 10% बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आज की आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे राजस्थान की भैंसों के लिए एक जल्दी से जल्दी लाइक करें। और ऐसी ब्लॉग आपको समय पर चाहिए और ऐसी भी जानकारी आपको समय पर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।